बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 6, your subject is General Science. Now we are going to start work for day 3. The heading of the chapter is Sense Organs. Open your book, page number 20. Have you opened your books? Students, previous lecture में हमने complete किया था the ear, जिसमें हमने ईयर के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, जिसमें आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर पढ़ा था। तो आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है द स्किन। चैप्टर का नाम है, टॉपिक है आज का द स्किन। स्टूडेंट्स, ये स्किन की डायग्राम है जिसमें आपको यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये आउटर लेयर है और उसके बाद इस लाइन से लेकर यहाँ तक ये इनर लेयर है। तो अब हम स्किन की लेयर्स को डिस्कस करेंगे और किस तरह ये सेंस करती है हम इसे डिस्कस करेंगे। इसमें आप ये नर्व्स देख रहे हैं, ये स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं जो आपको ब्लू और येलो कलर में नज़र आ रही हैं। तो ये स्किन की डायग्राम है। तो स्टार्ट करते हैं। द स्किन, द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी इज़ द स्किन। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन, क्योंकि आपको पता है, आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर है और स्किन अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन दी है हमारी पूरी बॉडी को। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी के जो इनर पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में, उसे प्रोटेक्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स, तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो है हमारी बॉडी का वो है स्किन। द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी इज़ द स्किन। स्टूडेंट्स, ये MCQ भी बन सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे भी आ सकता है। स्किन इज़ द ऑर्गन ऑफ टच। स्टूडेंट्स, स्किन जो है ये ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, जिससे हम क्या सेंस कर सकते हैं? टच। जैसे आप सोप वगैरह यूज़ करते हैं तो आप उसे फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इसी तरह स्किन जो है इससे आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई हॉट थिंग है उसे आपको पता चलेगा कैसे, स्किन से ही टच करने से। इस तरह अगर कोई कोल्ड थिंग है तो आप उसे इसी तरह टच करके ही पता कर सकते हैं क्या वो हॉट है या कोल्ड है। इसी तरह आप टच करके पता कर सकते हैं, आपको पता लग सकता है, आप फील कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है। तो स्टूडेंट्स, स्किन हमारा ये सेंस ऑर्गन है जो कि क्या सेंस करता है? टच को। स्किन कवर्स एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। स्किन ने, जो कि जिल्द जिसे उर्दू में कहते हैं, स्किन ने हमारी पूरी बॉडी के तमाम पार्ट्स को कवर किया हुआ है। हमारी बॉडी का हर एक पार्ट स्किन से कवर है।
It protects the inner parts of our body. ये हमारी बॉडी के जो इनर पार्ट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं. The skin contains several kinds of cells that detect pain, pressure, touch, heat and cold. स्टूडेंट्स, हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारे यानी सेवरल काइंड्स ऑफ सेल्स मौजूद हैं जिससे हमें पता चलता है पेन का, इसी तरह प्रेशर का, टच का और हीट एंड कोल्ड. अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे आपकी नीडल जो है वो आपकी फिंगर पर टच हो गई तो आप फ़ौरन से हाथ पीछे करते हैं, यानी आप ये फील कर रहे हैं, आपको टच से जो है वो पता चला है कि आपको कोई चीज़ जो है यहाँ पर प्रिक की है, जैसे नीडल. इसी तरह अगर आप किसी गर्म चीज़ को यानी हॉट है तो आपको कैसे पता चला कि ये हॉट है? आपने जब टच किया तो आपको पता चला कि ये हॉट है और आप फ़ौरन से जो है क्विकली अपना हाथ पीछे करते हैं. इसी तरह अगर कोई चीज़ ठंडी है जैसे बर्फ़ है, आइस, इसी तरह अगर हॉट वाटर है तो मैं आपको कहूँ कि इसमें डिफरेंस बताएं तो आप बता सकते हैं टच करके, फील करके कि ये चीज़ ठंडी है और ये गर्म है. ठीक है. इसी तरह इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. जैसे अगर कोई हार्ड चीज़ है, कैक्टस प्लांट है, आप उसे टच करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये बहुत हार्ड है और स्पाइनी है तो आप फ़ौरन से अपना हाथ पीछे करते हैं. इसी तरह स्टूडेंट्स, ये जो स्किन है इसमें बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं जो कि हमें बताते हैं कि क्या चीज़ जो है वो कोल्ड है, हॉट है, प्रेशर, टच, इसी तरह पेन. अब आपको पेन हो रही है, कोई चोट वगैरह लग जाती है तो स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है यानी आउटर लेयर वो डैमेज होती है. उसके बाद वो जो है प्लेटलेट्स की मदद से क्लॉटिंग हो जाती है और वो आपकी स्किन जो है वो दोबारा से रिपेयर हो जाती है. तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि जो स्किन है उसके 2 स्ट्रक्चर्स हैं, 2 लेयर हैं. कौन कौन से? आवर स्किन हैज़ एन आउटर लेयर एंड एन इनर लेयर. तो स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक ये है आउटर लेयर जो कि हमारी स्किन हमें नज़र आती है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी ऊपर वाले हिस्से से लेकर यहाँ तक ये हमारी है इनर लेयर. अब आउटर लेयर में आपको पता है ये हमें बाल भी नज़र आते हैं, हेयर. ठीक है. और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें आपको ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड्स और नर्व्स जो हैं यहाँ पर मौजूद है. ऊपर भी मौजूद हैं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है ये आउटर लेयर है और ये है इनर लेयर. द आउटर लेयर हैज़ कलर पिगमेंट एंड प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अब बहुत सारे लोग आपने देखे हैं जिनकी स्किन का कलर डिफरेंस है. किसी का बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर होता है, फेयर होता है, किसी का थोड़ा डल होता है. आप उसकी स्किन के कलर से आपको पता चलता है थोड़ा लाइट कलर है, किसी का बहुत फेयर कलर है. तो ये हमारी जो आउटर लेयर है इसमें कलर पिगमेंट्स मौजूद हैं और ये हमें सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती हैं. जो हार्मफुल रेज हमारी सन से आ रही हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो जब हमारी स्किन के साथ टच होती हैं तो हमारी ये आउटर लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज को जो कि सन से आ रही हैं. अब अगर इनर लेयर की बात करें, ये इनर लेयर, तो इनर लेयर हैज़ ब्लड वेसल्स, नर्व्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड रूट्स ऑफ हेयर. ये आप देख सकते हैं, ये रूट है, यहाँ से हेयर ग्रो करता हुआ आपको आउटर लेयर के बाहर नज़र आता है. तो यानी इसकी रूट जो है वो कहाँ पर है? इनर लेयर के अंदर. तो इनर लेयर कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड रूट्स ऑफ हेयर्स. दिस लेयर इज द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द स्किन. When we touch something, sensitive cells of the skin receive messages and send them to the brain. स्टूडेंट्स, ये लेयर हमारी स्किन का बहुत सेंसिटिव पार्ट है. जब भी
हम कोई भी चीज़ टच करते हैं तो हमारे स्किन के ये सेंसिटिव सेल्स जो हैं ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और मैसेज भेजते हैं ब्रेन तक। देन हम बता सकते हैं कि हमने क्या टच किया, हमने क्या फ़ील किया। स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो ब्रेन से लिंक्ड हैं। जैसे आई की बात की हमने, आइज़ में आँखें, जो हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, उसका कलर कैसा है, ये सब कुछ जब मैसेज ब्रेन तक नर्व्स लेकर जाती हैं, ऑप्टिक नर्व्स, तो हमें पता चलता है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं, उसका कलर कैसा है, क्या वो पिक्चर जो है वो सीधी है, और हमें ये सारा कुछ पता चलता है जब ब्रेन तक मैसेज जाता है। इसी तरह ईयर की बात करें तो हम जो भी साउंड सुन रहे हैं वो साउंड कितने डिस्टेंस से सुन रहे हैं, वो साउंड कैसा है, वो साउंड प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट है, लाउड है या सॉफ्ट है, तो ये सारा कुछ हमें पता चलता है जब ऑडिटरी नर्व्स जो है वो मैसेज ब्रेन तक लेकर जाती हैं। देन ब्रेन टेल्स अस व्हाट टाइप ऑफ साउंड वी हेयर। स्टूडेंट्स, हमने कैसा साउंड सुना, कितने डिस्टेंस से जो है वो हम सुन रहे हैं, ये सब कुछ हमें ब्रेन बताता है। इसी तरह स्किन, अगर आप कोई भी चीज़ टच करते हैं तो आपके जो सेंसिटिव सेल्स हैं स्किन के, वो मैसेज ब्रेन तक लेकर जाएंगे और उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपने क्या फ़ील किया, आपने किस चीज़ को टच किया है जिसकी वजह से आपको पता चला कि क्या ये चीज़ हॉट है, कोल्ड है, या आप पेन को डिटेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह आप प्रेशर को फ़ील कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हमें पता चलेगा जब हम टच करते हैं, और ये हमारा सेंस ऑर्गन है स्किन, जिसका काम है टच करना, फ़ील करना। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? हमने इसमें पढ़ा आउटर लेयर और इनर लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर। इनर लेयर में नर्व्स, स्वेट ग्लैंड, ब्लड वेसल्स ये मौजूद हैं, और इसमें सेंसिटिव सेल्स हैं जो कि अगर हम किसी भी चीज़ को टच करेंगे, फील करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या फील किया। अब यहाँ पर है इंटरेस्टिंग फैक्ट, अ ब्लाइंड पर्सन कैन रीड by using the sense of touch। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ब्लाइंड पर्सन है जो कि ब्रेली रीड कर रहा है, सेंस ऑफ टच यानी टच करके, फील करके वो रीड कर रहा है, जबकि वो आँखों से नहीं देख सकता, ब्लाइंड है। तो वो जो रीड कर रहा है वो सेंस ऑफ टच यानी कि स्किन की मदद से जो है, इस टाइम पे उसका जो ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन स्किन, वो हेल्प आउट कर रहा है उसे सेंस ऑफ टच के ज़रिए। अब यहाँ पर दिया गया है, डू यू नो द स्किन एट द टिप्स ऑफ द फिंगर इज़ मोस्ट सेंसिटिव, द लीस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ आवर हील। तो स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा यानी कि मोस्ट सेंसिटिव पार्ट जो है हमारी स्किन का, वो कौन सा है? फिंगर की टिप्स। ये फिंगर टिप्स जो हैं ये मोस्ट सेंसिटिव हैं, और लीस्ट सेंसिटिव यानी जो सबसे कम सेंसिटिव है वो है हमारी बॉडी में जो हील यानी कि एड़ियाँ, ये लीस्ट सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है 2.3, प्लेस कॉइन्स ऑफ 1, 2 and 5 rupees in a small covered shoe box. With your eyes closed, reach into the box and remove the coin of 5 rupees. Open your eyes to see what coin it actually is. इसका मतलब है कि आपने कॉइन्स लेने हैं, एक 1, 2 और 5 रुपीज़ का, उसे किसी शू बॉक्स में कवर कर दें। अब अपनी आंखों को बंद करके आपने उस बॉक्स तक जाना है और उसमें से आपने जो 5 रुपीज़ वाला कॉइन है उसे रिमूव करना है। उसके बाद आप अपनी आंखें खोल कर देखें क्या आपने वही कॉइन है जो है वो पकड़ा है। प्लेस बैक द कॉइन अगेन एंड रिपीट योर एक्सपेरिमेंट फॉर अदर कॉइन्स टू।
अब आपको पता है कि कॉइन्स का साइज़ जो है वो छोटा है, जैसे 1 रुपीज़ का पहले हुआ करता था तो उसका साइज़ छोटा था, 5 का थोड़ा बड़ा था और 2 रुपीज़ के कॉइन का साइज़ भी छोटा था। तो आप उसे सेंस ऑफ टच की मदद से आपको पता चलेगा कि आपने कौन से कॉइन को जो है वो रिमूव किया है। तो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी करने से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो सेंस ऑर्गन स्किन है उस टाइम पे आपको टच या फील करने से पता चला कि आप कौन सा कॉइन रिमूव कर रहे हैं। और जब आप अपनी आंखें खोल के देखते हैं तो क्या वही कॉइन है जो आपने रिमूव किया सेंस ऑफ टच की मदद से। इज़ इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, द स्किन टॉपिक हमने ये कंप्लीट कर लिया, टॉपिक द स्किन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द नोज़। अब स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन नोज़। ब्रेन, नर्व्स, नेज़ल कैविटी, थ्रोट, नोस्ट्रिल्स एंड माउथ। आप ये देख सकते हैं, ये ब्रेन है हमारा, ये नर्व्स हैं जिन्होंने सिग्नल लेकर जाना है ब्रेन तक, नेज़ल कैविटी है जहाँ से हम सांस ले रहे हैं, नोस्ट्रिल्स यानी एयर नोस्ट्रिल्स के ज़रिए एंटर होती है, नोस्ट्रिल्स नथनों को कहते हैं। इसी तरह माउथ है और ये थ्रोट, गला। तो अब हम द नोज़ इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। सपोज देयर इज़ अ डेड एंड डिकेइंग रैट इन वन ऑफ योर रूम्स कॉर्नर। आप ये सपोज करें कि एक जो है वो मरा हुआ चूहा आपके रूम के किसी कॉर्नर में पड़ा है। हाउ वुड यू कम टू नो अबाउट द डेड रैट? आपको कैसे पता चलेगा और आप कैसे जाएंगे उस मरे हुए चूहे के पास? ऑफ कोर्स यू वुड स्मेल बैड ऑडर इन द रूम। आपको जो है वो बहुत बुरी स्मेल आएगी उसके मरे हुए की, जो मुर्दा चीज़ों की स्मेल होती है बुरी, वो आपको अपने रूम से आ रही होगी। तो आप जाके चेक करेंगे कि ये कहाँ से आ रही है। वो स्मेल जो है वो आपको लेकर जाएगी उस रैट तक। और आप वो स्मेल किस सेंस ऑर्गन के ज़रिए कर रहे हैं? द सेंस ऑर्गन फॉर स्मेलिंग इज द नोज़। द सेंस ऑर्गन फॉर स्मेलिंग इज द नोज़। Our nose is a hollow air passage. It has 2 openings called nostrils. आपको पता है जो हमारा नाक है, हमारी नाक, वो एक hollow air passage है। इसमें 2 openings होती हैं जिसे हम nostrils कहते हैं। क्या कहते हैं? nostril। तो आपके जो नाक की बाहर 2 सुराख हैं जिसे आप nostrils कहते हैं। In each side of the nose is an air chamber. आपकी एक साइड पे यानी नाक के दोनों साइड्स हैं ना, तो उनमें एक साइड पे एयर चैम्बर मौजूद है। The roof of the nose has lining of nerve cells to sense smell. अब ये आपकी रूट पर, नोज़ की ये रूट पर आपको नर्व्स मौजूद हैं, नज़र आ रही हैं, ये नर्व्स हैं। ये नर्व्स जो हैं वो बताएंगी कि आप किस तरह की जो है वो स्मेल फील कर रहे हैं। जैसे प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट है, इसी तरह स्वीट स्मेल है या बैड स्मेल है। तो आपको ये नर्व्स जब ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएंगी तो आप बताएंगे कि आप कैसी, मतलब आपको स्मेल आ रही है, क्या वो स्मेल बैड स्मेल है या स्वीट है। When certain odor chemicals present in air enter our nose, they touch the nerve cells. स्टूडेंट, इसी तरह बहुत सारे ऑर्डर यानी कि स्मेल जो है उसमें बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं हवा से, जो कि जब हमारी नाक में एंटर होते हैं तो वो हमारे नर्व सेल्स को टच करते हैं। फिर ये नर्व सेल्स ब्रेन तक मैसेज लेकर जाती हैं। अब इनमें जो नर्व सेल्स हैं उन्हें हम ओल्फैक्टरी नर्व्स कहते हैं। ओल्फैक्टरी नर्व्स जो कि मैसेज ब्रेन तक लेकर जाती हैं। देन ब्रेन टेल्स वेदर द ऑडर इज़ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि यहाँ से नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए एयर एंटर हुई, एयर के साथ जो
केमिकल्स वगैरह ऑर्डर के हैं वो जाएंगे, और ये जो हमारी रूट पर टॉप पर रूफ जो है, ये रूफ है ना, यहाँ पर जो नर्व सेल्स मौजूद हैं वो बताएंगे, मैसेज लेकर जाएंगे ब्रेन तक। अब ये नर्व्स कौन से हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं जो कि मैसेज ब्रेन तक लेकर जाएंगे, और ब्रेन फिर हमें जो है वो बताएगा कि जो ऑर्डर है या स्मेल है वो प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्मेल्स आर टाइनी पार्टिकल्स that break off the surface of things and float in the air। स्टूडेंट, स्मेल्स जो हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि सरफेस से या किसी चीज़ से ब्रेक ऑफ होते हैं और फिर हवा में फ्लोट करते हैं, और जब हम इन्हें फील करते हैं यानी स्मेल आती है हमें, तो हमें पता चलता है कि क्या वो स्मेल जो है वो प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। Do you know dogs have very strong sense of smell? They are often used to trace thieves and drugs। स्टूडेंट्स, जो डॉग होते हैं उनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो थीव्स यानी कि चोर वगैरह को या जो ड्रग्स हैं उन्हें ट्रेस करने के लिए यूजुअली यूज़ किए जाते हैं। Our nose can detect 10,000 different scents and smells। स्टूडेंट्स, हमारी नोज़ 10,000 डिफरेंट सेंट्स यानी कि जो खुशबू है और स्मेल्स को डिटेक्ट कर सकती है। अब वो स्मेल प्लेजेंट भी हो सकती है और अनप्लेजेंट भी। आवर सेंस ऑफ स्मेल ऑल्सो हेल्प्स आवर सेंस ऑफ टेस्ट। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो सेंस ऑफ स्मेल है वो हेल्प करती है हमारे सेंस ऑफ टेस्ट के लिए भी। जैसे खाना ख़राब हो जाता है, अगर आप जो खाना खा रहे हैं अगर वो ख़राब हो गया है तो क्या होगा कि आप उसकी स्मेल से पहचान जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये खाना जो है ख़राब है, और आप उस फूड को नहीं इनटेक करेंगे। तो सेंस ऑफ स्मेल जो है वो हेल्प आउट करती है हमारे सेंस ऑफ टेस्ट को भी, जिससे हमें पता चलता है। जैसे आप कोई चीज़ बिरयानी वगैरह है या कुछ भी, तो उसकी स्मेल से आपको बहुत पता चल रहा होता है कि बहुत टेस्टी है, तो आप जब खाते हैं तो आपको वाकई पता चलता है कि वो टेस्टी है। तो सेंस ऑफ स्मेल जो है वो इसका ताल्लुक सेंस ऑफ टेस्ट से भी है, ये हेल्प आउट करती है सेंस ऑफ टेस्ट को भी। देन आप बताते हैं क्या ये सेंस ऑफ स्मेल से ही आपको पता चल जाता है क्या ये खाना जो है वो ठीक है या ख़राब है। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 3। Students of class 6, now we are going to start work for day 4. Students, in previous lecture we have completed and discussed about the skin and the nose. स्टूडेंट्स, अब हमने आज स्टार्ट करना है द टंग। द टंग स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग दैट डिटेक्ट्स डिफरेंट टेस्ट। ये हमारी टंग पर टेस्ट बर्ड्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इस एक को मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है, आपकी डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। ये टेस्ट बर्ड्स हैं
जो आप इसमें देख सकते हैं ब्लू और रेड ब्लैक कलर के, तो ये हमारी टंग पर डिफरेंट टेस्ट बड्स मौजूद हैं। ये जो ब्लू में आपको नज़र आ रहा है ये बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करता है, यानी कि हमारी टंग में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें बिटर, सॉर, सॉल्टी एंड स्वीट, तो इनको जो डिटेक्ट करता है वो अब यहाँ डिस्कस करते हैं। ये पार्ट बिटर टेस्ट यानी जो कड़वा टेस्ट है उसे डिटेक्ट करता है। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है खाली, ये सोर को डिटेक्ट करता है। सोर खट्टा, सॉल्टी कहते हैं नमकीन को, आपको पता है, ये इसे डिटेक्ट कर रहे हैं। और ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं टेस्ट बर्ड, इनमें स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम टंग का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं, किस तरह हमें पता चलता है कि हम कौन सा टेस्ट जो है वो फील कर रहे हैं। द टंग, आवर टंग इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट। स्टूडेंट्स जैसे हमने आई के बारे में पढ़ा कि जो आई है वो ऑर्गन ऑफ साइट है, यानी कि हम उससे देखते हैं। इसी तरह ईयर की बात करें तो ईयर इज़ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, यानी हम उनसे सुन सकते हैं। स्किन की बात करें तो स्किन इज़ द ऑर्गन ऑफ टच। और नोज़ की बात करें तो द सेंस ऑर्गन फॉर स्मेलिंग इज़ द नोज़। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमने 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें आइज़, नोज़, ईयर, स्किन और टंग। तो हमने 4 ऑर्गन्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है, उनके स्ट्रक्चर को, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को, और किस तरह हम जो है सेंस करते हैं, ये सब कुछ। तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है टंग और लास्ट सेंस ऑर्गन। टंग इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट। जैसे स्टूडेंट्स आप कोई फूड ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं फूड का या वाटर, तो आपको टेस्ट पता चलता है उस टाइम पे आपका कौन सा सेंस ऑर्गन एक्टिव होता है, टंग, जो कि आपको पता चलता है कि आप जो वाटर पी रहे हैं या वाटर इनटेक कर रहे हैं तो क्या वो प्लेन वाटर है, क्या वो सॉल्टी है या स्वीट है, इसी तरह क्या बिटर है या सॉर है। तो आप इसी तरह कोई फूड वगैरह खाते हैं, खाना खा रहे हैं, तो आपको उसका टेस्ट किस तरह पता चलेगा। हमारा उस टाइम पे सेंस ऑर्गन एक तो नोज़ और टंग, ये 2 ऑर्गन्स उस टाइम पर जो हैं वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। जैसे आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसकी स्मेल भी तो आपको आ रही है और उससे पता चल रहा है क्या वो स्मेल प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है, जिससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या ये खाना जो आप खाने लगे हैं ये ख़राब है, ये खाने के काबिल नहीं है। इसी तरह जब आप खाते हैं तो आपको टेस्ट बर्ड्स जो कि आपकी टंग में मौजूद हैं, ये टेस्ट बर्ड्स ये आपको बताते हैं कि ये खाना जो है वो किस टाइप का है, यानी ये बिटर है, सॉर है, सॉल्टी है या स्वीट है। It helps to detect the flavor of food. स्टूडेंट इससे आपको फूड के फ्लेवर का पता चलता है। We can detect sweet, salty, sour and bitter taste with our tongue. स्टूडेंट इसी तरह हम डिटेक्ट कर सकते हैं स्वीट मीठा, सॉल्टी नमकीन, सॉर खट्टा, बिटर कड़वा। तो हम ये 4 टेस्ट हैं जिन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं अपनी टंग पर, जो टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं उनकी वजह से। स्टूडेंट्स जो अपर सरफेस है टंग की, द अपर सरफेस ऑफ द टंग इज कवर्ड विद मैनी पिंपल लाइक लम्प्स। स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं पिंपल्स की तरह के ये आपको नज़र आ रहे हैं लम्प्स, जो कि अपर सरफेस पर मौजूद हैं। टंग की अपर सरफेस पर ये मौजूद हैं पिंपल लाइक लम्प्स। अब इन लम्प्स के दरमियान में टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं। बिटवीन दीज लम्प्स टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट। ईच टेस्ट बर्ड हैज़ मैनी नर्व
cells. स्टूडेंट्स जो एक टेस्ट बड है ना, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें बहुत सारे नर्व सेल्स मौजूद हैं. जैसे अब यहाँ पर बहुत सारे आपको पिंपल लाइक लम्प्स नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम टेस्ट बड्स कहते हैं. तो ये टेस्ट बड्स जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा नर्व सेल्स मौजूद हैं. When particles of a food touch the taste buds, nerves send signals of taste to the brain. स्टूडेंट्स, जब आप फूड या आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो जब वो चीज़ या फूड के पार्टिकल्स आपके टेस्ट बड्स के साथ टच होते हैं, तो जो नर्व सेल्स हैं वो फ़ौरन सिग्नल लेकर जाती हैं ब्रेन तक. देन आपको पता चलता है कि आप जो खा रहे हैं फूड, क्या वो स्वीट है, सॉल्टी है, बिटर है या सॉर है. वी फील स्वीट, सॉल्टी, sour and bitter tastes on different parts of our tongue. स्टूडेंट्स, देन हम फील करते हैं कि जो हम चीज़ खा रहे हैं तो क्या उसका टेस्ट मीठा है, कड़वा है, नमकीन है या जो है वो खट्टा है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको टेस्ट बड्स नज़र आ रहे हैं जिनकी मदद से हमें पता चलता है कि हम जो भी फूड या ड्रिंक इनटेक कर रहे हैं वो उसका फ्लेवर कैसा है. द टिप ऑफ द टंग हैज़ टेस्ट बड्स टू डिटेक्ट स्वीट टेस्ट. स्टूडेंट्स, जो हमारी टंग की टिप है उसके ऊपर भी टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं स्वीट टेस्ट को. द साइड्स ऑफ द टंग आर सेंसिटिव टू सॉल्टी एंड सोर टेस्ट. यानी ये जो हमारी टंग की टिप है, ये जो टिप है ये किस चीज़ को डिटेक्ट कर रही है, कौन से फ्लेवर को, स्वीट. और जो हमारी साइड्स पर मौजूद हैं वो डिटेक्ट करती हैं सॉर और सॉल्टी टेस्ट को. द बैक ऑफ द टंग हैज़ टेस्ट बड्स टू डिटेक्ट बिटर टेस्ट. यानी हमारी टंग में जो टेस्ट बड्स मौजूद हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं. यानी स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करना है तो टिप ऑफ द टंग से हम डिटेक्ट कर सकते हैं. अब अगर साइड्स की बात की जाए तो उससे हम सॉर और सॉल्टी जो है उसे डिटेक्ट कर सकते हैं. और अगर बैक ऑफ द टंग की बात करें तो जो टेस्ट बड डिटेक्ट करते हैं वो बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं. आप ये ब्लू कलर में देख सकते हैं, ये बिटर टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं. इज़ इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें पता चलता है, जब हमारी ज़ुबान उन्हें हमारे पूरे मुंह के अंदर मिक्स करने में मदद देती है सलाइवा के साथ, तो हमें पता चलता है कि कौन सा टेस्ट है. जैसे आप कोई कैंडी खा रहे हैं, जब आप खा रहे हैं तो आपको उस टाइम पे आपके स्वीट जो टेस्ट बड्स मौजूद हैं स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं टेस्ट बड्स. यानी आपकी टिप पे जो टेस्ट बड मौजूद हैं वो स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे. इसी तरह जो साइड्स पर मौजूद हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं जो कि सॉल्ट और सॉल्टी और सोर टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे. इसी तरह आपकी बैक पर जो टेस्ट बड्स मौजूद हैं वो बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है 2.4. चेक द टेस्ट ऑफ शुगर यानी कि स्वीट, बिटर गाउड, बिटर कड़वा यानी ये जो करेले होते हैं, लेमन खट्टा, सॉर एंड टेबल सॉल्ट सॉल्टी ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर टंग. अब आप ये सारी चीज़ों को लेकर आप अगर टेस्ट चेक करना चाहते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को जब इनटेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका उस टाइम पे जो हमारी टंग है उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे. चैप्टर रिव्यू. Our body has 5 main sense organs. स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी है वो 5 सेंस ऑर्गन्स उसमें मौजूद हैं. अब वो 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो ब्रेन से लिंक्ड हैं.
ब्रेन से लिंक्ड हैं। और दूसरी बात कि ब्रेन से लिंक्ड होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हम इन 5 सेंस ऑर्गन्स की मदद से क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं और क्या टेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। आई इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ साइट। जो आंखें हैं यानी आई, आंख, वो कौन सा सेंस ऑर्गन है और किस चीज़ का है? साइट यानी कि देखना। हम आंखों की मदद से देखते हैं। और जब हमने आई का भी स्ट्रक्चर डिटेल्ड पढ़ा था, जिसमें हमने कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, ऑप्टिक नर्व पढ़ा था, और उसके बाद जब इमेज हमारा रेटिना पे बन गया तो हमें पता चला कि ऑप्टिक नर्व्स मैसेज ब्रेन तक लेकर जाएंगी और हमें पता चलेगा कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं और किस कलर की है वो, उसकी शेप क्या है, साइज़ क्या है। इसी तरह आर ईयर्स आर द ऑर्गन्स फॉर द सेंस ऑफ हियरिंग। अगर ईयर्स की बात करें तो ईयर्स जो हैं वो किस चीज़ को सेंस कर रहे हैं? हियरिंग यानी कि सुनना। तो इसमें हमने पढ़ा था आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। स्टूडेंट्स, इसमें हमने आउटर ईयर में पढ़ा था कि आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिना एंड ईयर कैनाल, जिसके ज़रिए साउंड जो है वो एंटर होता है पिना के ज़रिए ईयर कैनाल तक। फिर हमने मिडल ईयर में पढ़ा था ईयर ड्रम, 3 बोन्स, जिसमें हमने हैमर, एनविल और स्टिरअप पढ़ा। स्टूडेंट्स, अब साउंड वेव जो है वो पिना और ईयर कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम तक जाएंगी और जब वाइब्रेट होंगी तो ये स्मॉलेस्ट बोन भी साथ वाइब्रेट होगी और ईयर ड्रम भी। देन हमने इनर ईयर में पढ़ा था कोक्लिया, जो कि बेसिक हेयरिंग ऑर्गन है। एक्चुअली कोक्लिया जो है वो हेयरिंग ऑर्गन है, इसके अंदर लिक्विड मौजूद होता है और कोक्लिया का भी एक पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये सब आप डिटेल जो है वो बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। तो इस तरह जो साउंड है वो फिर ऑडिटरी नर्व्स जो है ब्रेन तक लेकर जाती हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि हम क्या सुन रहे हैं। अब बात करें स्किन की। स्किन इज़ द ऑर्गन फॉर द सेंस ऑफ टच। अब स्किन जो हमारा ऑर्गन है उससे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। कैसे? अब स्किन की भी 2 लेयर्स पढ़ी थी हमने, आउटर लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं और इनर लेयर डर्मिस। तो स्टूडेंट्स, आउटर लेयर अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दी है ताकि वो हमारी बॉडी के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर सके। और उसके ऊपर आपको पता है आउटर लेयर पर जो है एपिडर्मिस जिसे कहते हैं, वहाँ पे हमें रूट हेयर्स नज़र आते हैं अपनी बाजू पर और ये डिटेक्ट करती हैं। इस तरह इनर लेयर की बात करें तो इनर लेयर में हमारे पास नर्व्स, ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड्स। इसी तरह जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमारी स्किन के जो बहुत सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो मैसेज लेकर जाते हैं ब्रेन तक। देन हम बता सकते हैं कि हमने क्या टच किया, क्या फील किया। अब उसमें हम जो डिटेक्ट करते हैं वो पेन है, प्रेशर, इसी तरह टच, हीट एंड कोल्ड। इसकी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी एग्जांपल दी थी कि जैसे आप किसी भी गर्म पानी है, आप उसे टच करते हो, फील करते हो कि ये हॉट है, आप फ़ौरन से अपना हाथ पीछे करते हो। तो इस टाइम पे आपका जो सेंस ऑर्गन एक्टिव होता है वो स्किन है, जिससे आप फ़ौरन से टच करने से, फील करने से अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। इसी तरह अगर कोई हार्ड चीज़ है जैसे कैक्टस जो है वो डेजर्ट में होता है प्लांट और ये स्पाइनी होता है, वाटर को अपने अंदर स्टोर करता है और इसके ऊपर जो स्पाइक्स नज़र आ रहे होते हैं आपको, अगर आप उसे टच करेंगे तो आपको वो बिल्कुल जैसे नीडल होती है उसी तरह आपको वो लगेंगे। तो आप जब उसे टच करते हो, हमारी जो फिंगर है ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का जिससे हम टच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम उसे टच करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये स्पाइनी है और हम फ़ौरन से अपना हाथ पीछे करते हैं। तो स्किन से हम जो है वो टच कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, टच को फील कर सकते हैं, इसी तरह कोल्ड को, हॉट को। नेक्स्ट बात करें नोज़। द सेंस ऑर्गन फॉर स्मेलिंग इज़ नोज़। अगर नोज़ की बात करें तो
नोज़ जो है वो एक होलो एयर पैसेज है। इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं जिसे हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं, और ये नॉस्ट्रल्स जो हैं इनके ज़रिए एयर एंटर होती है, और एयर में आपको पता है जो भी स्मेल आप उस टाइम पे आप सूंघ रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, तो उसमें एयर में पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, वो भी साथ जाते हैं। और जब वो पार्टिकल्स आपके रूफ़ में, यानी कि जो आपके नाक के ऊपर रूफ़ है वहाँ पर नर्व्स मौजूद हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, जब वो उनके साथ टच होती हैं तो नर्व्स मैसेज लेकर जाती हैं ब्रेन तक। तो फिर हमें पता चलता है कि हम जो ऑर्डर या स्मेल है वो प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। और इसी तरह स्टूडेंट्स, टंग की बात करें तो टंग जो है वो सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट है। ये हेल्प करता है हमें फूड को डिटेक्ट करने, यानी फ्लेवर ऑफ फूड को डिटेक्ट करने में, और इसमें स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर टेस्ट जो है वो उन्हें हम डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह अपर सरफेस जो है उसमें टाइनी लम्प्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, पिंपल लाइक लम्प्स, जिन्हें हम टेस्ट बड्स कहते हैं। और ये टेस्ट बड्स जो हैं इनमें बहुत सारी नर्व सेल्स मौजूद हैं। जब हमारी फूड का पार्टिकल इन नर्व सेल से टच होता है, यानी टेस्ट बड से, तो नर्व सिग्नल लेकर जाती हैं ब्रेन तक। देन हम बता सकते हैं कि हमने जो है वो कौन से टेस्ट डिटेक्ट किया, फ्लेवर ऑफ टेस्ट को, फूड को, फ्लेवर ऑफ फूड को। इसी तरह हम इसमें फील कर सकते हैं स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर टेस्ट को, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर मौजूद है। जैसे टिप पर आपको स्वीट नज़र आ रहा है, आप इसमें टेस्ट पर जो डिटेक्ट कर सकते हैं टेस्ट, वो स्वीट टेस्ट कर सकते हैं टंग की टिप पर। साइड्स की बात करें तो उसमें आप सॉर और सॉल्टी टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, और बैक की बात करें तो उसमें आप बिटर टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्टिविटी भी दी गई है, अगर आप उसे करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी टंग के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं। और देन जो नर्व्स हैं, इसमें नर्व सेल्स बहुत सेंसिटिव हैं जो कि ब्रेन तक सिग्नल लेकर जाएंगे, और आप तब बता सकते हैं कि आपने क्या चीज़ फील की है, यानी टेस्ट जो है, फ्लेवर ऑफ फूड, आप उसे डिटेक्ट करेंगे ना, जैसे सॉल्टी है, स्वीट है, बिटर है या सॉर है। स्टूडेंट्स, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, जिसमें आप जो है बताएंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर टंग। इसी तरह इसमें से हर टॉपिक का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, जैसे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनर ईयर, राइट अ नोट ऑन द सेंस ऑफ स्मेल, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर टंग, एंड राइट अ नोट ऑन आवर सेंस ऑफ टच। तो स्टूडेंट्स, ये 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं इनको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने याद करना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। और इनमें जो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपने करने हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी। स्टूडेंट्स, वी हैव completed work for day 4. We will meet in the next lecture.